आपको कभी भी क्षण भर के लिए भी ऐसा लगा कि हो सकता है मीडिया वाले सच बोल रहे हो सकता है, कभी भी ऐसा लगा? ऐसे साधकों की जो बातें होती हैं ये मीडिया वालों के मुंह पर और उन यूट्यूबर्स के मुंह पर वो तमाचा है जो बापूजी को बदनाम करने में लगे हुए हैं। गुरुकुल में पढ़ने से बच्चों को जो फ़ायदा होता है ना, मैंने प्रैक्टिकली ये मैंने देख लिया है कि गुरुकुल में पढ़ने से बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जो आध्यात्मिक उनकी उन्नति होती है तो उसके लिए हम पूरी ज़िंदगी निश्चिंत रह सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। ऐसे मुख्य आश्रम को हटाना और खाली करवाना है, उसकी जगह पे अपना खेल के लिए मैदान बनाना, तो ये तो बहुत निंदनीय कार्य है, ये नहीं होना चाहिए। गुरु जी के प्रति श्रद्धा है और सच्चाई मालूम है, इसीलिए सब आ रहे हैं और उसको अंदर का जो सबसे बड़ा सुख मिल रहा है इसलिए आ रहे हैं सब। मैं खुद जब विद्यार्थी था तब से आश्रम के साथ जुड़ा हूँ। आश्रम में आना जाना खेलना, मेरे को ये आध्यात्मिकता का ये भी नहीं पता था। हरिओम। गुरु भक्तों की श्रद्धा का पावन पर्व गुरु पूर्णिमा एवं ऋषि प्रसाद जयंती की सबको बधाई। और यही बधाई देता हुआ संदेश आज हम पहुंच चुके हैं संत श्री आसाराम जी आश्रम वडोदरा बिल में। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हो साधकों का हुजूम लगा पड़ा है। अभी बहुत सारे साधक अंदर सत्संग पंडाल में भी है और बहुत सारे यहाँ पर भी है। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या कारण है कि इतना भीड़ अभी भी है। पूज्य बापू जी 12 वर्षों से जेल में है फिर भी। हरिओम। हरिओम जी। क्या नाम है काका आपका? और मेरा किरण भाई नाम है। आप कितने सालों से बापूजी से जुड़े हो? बापूजी से मैं 30 साल से जुड़ा हूँ, 30 इयर्स। प्रभु जी, बापूजी पिछले इतने सालों से जेल में है, करीब करीब 13 साल हो गए। तो अमूमन होना तो ये चाहिए था कि आश्रम खाली होना चाहिए था, पर सुबह से साधकों का तांता लगा पड़ा है, पूरा भीड़ लगा हुआ, इतना सारा, इतने सारे साधक आए हैं, आप आए हैं, तो आखिर ऐसे क्या कारण है कि साधकों की श्रद्धा कम नहीं हो रही है? आपका क्या नजरिया है इस पर? देखो, पहली बात ये बताता हूँ कि बापूजी विश्व में ऐसे ही संत है जो ईश्वर तुल्य भी नहीं बोल सकते, उनको ब्रह्मज्ञानी बापूजी गुरु है। बापूजी का ज्ञान जो है इतना विश्वव्यापी है कि जो आत्मा को शांति मिलती है कि कहीं पे ऐसा होता है कि किसी को अगर लांछन लगे ये भी हो गए तो किसी को क्या होता है कि अगर सच है कि झूठ है, लेकिन जिसने खुद अनुभव किया है, अनुभव की वाणी किया है, जिन्हें सत्संग सुना है, इनको कोई रोक नहीं सकता। सपोज़ देखो कि अगर दुनिया मीडिया में छाप दे, कहीं पे भी कर दे और कितना भी बदनामी कर दे, लेकिन जिसने खुद का अनुभव किया है, जिसने जैसे गुड़ खाया हुआ है, तो उनको पता है गुड़ का स्वाद कैसा होता है। ऐसे ही साधकों की श्रद्धा कम नहीं हुई, उल्टी डबल हुई है। क्योंकि तो ये जो मीडिया में जो इतनी सारी बातें निकल कर आई थी, मतलब 13 सालों से मीडिया में इतनी सारी बातें आई, आजकल तो यूट्यूब पे भी आ रही है, बाढ़ आ रही है, हर यूट्यूबर बापूजी को गाली दे रहा है आजकल अपने चक्कर में, टीआरपी के चक्कर में, तो आपको उन सबसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता? देखो, जिनको कोई काम धंधा नहीं होता है ना, वो फ्री होते हैं ना, वो अपना धंधा करने के लिए ऐसे मीडिया कर बैठ जाते हैं, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए भी कुछ भी प्रपोट कर देते हैं, ठीक है। बट उसमें क्या होता है, सच्चाई क्या होती है? तो सच्चाई तो वो होती है कि जिसने कहीं पे देखा है, अगर श्रद्धा किसी में हो नहीं हो, लेकिन एक बार आश्रम में आते हैं तो उनको पता चलता है कि रियलिटी क्या है। और जो एजुकेटेड पीपल है उनको सबको पता है कि भारत के अंदर संतों को बदनाम करने से, उनकी संस्कृति बदनाम करने से जो हमारे विधर्मी है उनकी दाल गिल जाएगी। ओके, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, बट अब बुरा मत मानना है, क्वेश्चन पूछ रहा मैं। आपको कभी भी क्षण भर के लिए भी ऐसा लगा कि हो सकता है मीडिया वाले सच बोल रहे हो सकता है, कभी भी ऐसा लगा? नहीं, देखो, मीडिया वाले बापूजी के लिए क्या, ये तो बापूजी तो हमारा हृदय है। हृदय के अंदर समझो कि हृदय के अंदर जो बैठे विराजमान है, उनके लिए अगर मानना तो क्या, अगर सोचना भी दूर दूर की बात हो गई। क्योंकि बापूजी ने हमको इतना ज्ञान दिया, इतना सत्संग का कि हम नियम जप माला करते हैं, उसके प्रभाव से कोई कितना भी आके बोल लेना तो हम उसका नहीं, हमारे मन पे असर हो ही नहीं सकता। मीडिया तो क्या, मीडिया का बाप भी आ जाए तो भी यहाँ पे कोई असर नहीं हो सकता। खूब साधुवाद है। ऐसे साधकों की जो बातें होती हैं ये मीडिया वालों के मुंह पर और उन यूट्यूबर्स के मुंह पर वो तमाचा है जो बापूजी को बदनाम करने पे लगे हुए हैं। हम कुछ और लोगों से बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, फिर अंदर की तरफ चलते हैं। वैसे उससे पहले आपको दिखाओ कि यहाँ पर कुछ स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, युवा सेवा संघ के स्टॉल्स, बाल संस्कार के और तेजस्वी भवा युवा सेवा संघ, योग वेदांत सेवा समिति, ताकि बाहर से आने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो, उनको सुगम रहे सब कुछ। यहाँ पर हम कई सारे लोगों से बात कर रहे थे, कुछ लोगों ने बात की हमसे। हम इसी कड़ी में यहाँ पर स्टॉल की तरफ आ रहे हैं। एक मासी हमें दिख रही है स्टॉल पे, हम इनसे थोड़ी बात करने की कोशिश करेंगे, इनका क्या व्यू है। हरिओम मासी। हरिओम हरिओम। मासी, आप कब से जुड़े हो बापूजी से? मैं 2008 से जुड़ी हुई हूँ और पूरा परिवार मेरा जुड़ा हुआ है। हम देख रहे हैं कि आप ये स्टॉल में बैठे हो और ये स्टॉल की सेवा कर रहे हो,
तो आप ये स्टॉल की सेवा और ये जो क्या बाल संस्कार है, तो ये बाल संस्कार की सेवा आप कितने समय से कर रहे हो? ये भी मैं कम से कम 15-16 साल से कर रही हूँ और आनंद होता है क्योंकि जो ज्ञान बापूजी ने दिया है वो सबको बांटना भी है। क्योंकि आज आप देखो तो समाज में बहुत अहित हो रहा है, बच्चों का भी हो रहा है, बड़ों का भी हो रहा है और विकृति आ रही है। तो ये विकृति इसीलिए है क्योंकि उनके जीवन में भगवान नहीं है, गुरु नहीं है और उसी कारण वो भगवान से दूर है, गुरु से दूर है, इसलिए ये सब हो रहा है, बहुत ख़राब केसेस बन रहे हैं। तो ये जो हमारे बापूजी है, परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने, ये जो भी ये छोटी छोटी किताबें हैं लेकिन दिखती है छोटी, 2-5 रुपए की है, लेकिन वो जीवन को कहाँ से कहाँ ले जाएगी और समाज का कल्याण करेगी। इतनी अच्छी अच्छी किताबें हैं, तो हम ये बच्चों में भी बांट रहे हैं और बड़ों में भी बांट रहे हैं। ये हमारी गुरु सेवा है और हम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे और समाज का कल्याण करने। मसीह बापूजी के ऊपर कई सारे आरोप लगे हैं, मतलब जो 2013 में लगे, जिसके कारण अभी 13 साल से वो जेल में है, वो तो है ही। इसके अलावा मैंने सुना कि उनके ऊपर एक आरोप ये भी लगा था कि बच्चों के साथ उन्होंने शोषण किया था या बच्चों के साथ तांत्रिक प्रयोग किए थे, और गुरुकुल के ऊपर भी कई सारे आरोप लगता है। तो बाल संस्कार में आप सेवा करते हो, तो आपको इसके बारे में आपका क्या विचार है? मुझे तो कुछ नहीं लगता है कि ऐसा कुछ शोषण हो रहा है, क्योंकि मेरा बच्चा भी गुरुकुल में पढ़ा है और मैंने तो देखा तो मैं तो फ़ायदे में ही रही हूँ। और आपका बच्चा गुरुकुल में पढ़ा है तो उसने कभी कोई कंप्लेंट किया, कुछ ऐसी बातें बताई कि गुरुकुल में कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही है या फिर ऐसी असामाजिक चीज़ें हो रही, कुछ ऐसा कुछ कभी नहीं, क्योंकि जो गुरुकुल में पढ़ने से बच्चों को जो फ़ायदा होता है ना, मैंने प्रैक्टिकली ये मैंने देख लिया है कि गुरुकुल में पढ़ने से बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जो आध्यात्मिक उनकी उन्नति होती है, तो उसके लिए हम पूरी ज़िंदगी निश्चिंत रह सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। और बापूजी के ऊपर 13 सालों से बापूजी जेल में, इतने आरोप लगे, मीडिया में इतनी बातें आई, आए दिन यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे आते रहती हैं सब चीज़ें, तो कभी आपको ऐसा मन में हुआ कि हो सकता है मीडिया की बातें सच हो? कभी आया मन में? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, क्योंकि हमने जब से हम जुड़े हैं और हम जुड़े हैं ऐसा नहीं, जितने भी साधक है, बिन साधक है, वो भी जो नहीं मानते हैं गुरुजी को, बापूजी को नहीं मानते हैं, उनको भी जो फ़ायदा हो रहा है, उनकी जो श्रद्धा बढ़ रही है, तो उससे जो ऐसा कुछ लगता ही। और केसेस के बारे में जो भी लिखा है, तो मीडिया को तो क्या चाहिए, पैसा ही चाहिए ना, तो वही हो रहा है। उनके जो अच्छे कार्य है कभी दिखाए ही नहीं है, तो वो समाज को दिखाना चाहिए। अच्छा, आप यहाँ पर सेवा कार्य कर रहे हो, तो आप मीडिया वालों को क्या संदेश देना चाहते हो? क्योंकि जो आप जो सेवा कार्य कर रहे हो, ये मीडिया वालों के मुंह पे एक तमाचा है, काली पोत रहे हो आप, सीधे सीधे आप उनको गाली दे रहे हो कि नहीं तुम्हारी बात हम नहीं मानेंगे। तो आप क्या संदेश देना चाहते हो मीडिया वालों को? आगे आगे देखिए होता है क्या, बस हमारी सेवा तो चलती ही रहेगी, हम तो करते आए, करते भी रहेंगे और मरते दम तक करेंगे। और ये जो समाज की सेवा हो रही है, जो भी अच्छा कार्य हो रहा है समाज सेवा का, और हमारे गुरुजी ने हमको जो सिखाया है, वो तो हम बांटते ही रहेंगे। कितनी भी ताकत लगा लें, उनका बैंड बजाएगा, बाकी उनका कुछ चलेगा नहीं, हमारी ये गारंटी है। बड़ी अच्छी बात की इन्होंने। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। हम यहाँ कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ युवा सेवा संघ के भाई दिख रहे हैं, कुछ अन्य लोग भी दिख रहे हैं। एक बार इनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है। हरिओम। एक मिनट। हाँ, क्या चल रहा है यहाँ पे? ये युवा सेवा संघ का स्टॉल है। आज गुरु पूर्णिमा है, तो जो भी युवा आ रहे हैं तो उनको हम प्रेरित कर रहे हैं कि आप युवा सेवा संघ से जुड़े। तो अभी आप देख रहे हो कि एक राजकोट से एक फैमिली आई है, ठीक है, तो उनके बच्चे को लेके वो आए हैं अभी, तो इनको हम बता रहे हैं कि युवा सेवा संघ क्या है, कैसे जुड़े। तो क्या आप हमें, हमारे दर्शकों को बता सकते हो कि युवा सेवा संघ क्या और इससे क्यों जुड़ना चाहिए? थोड़ा सा बता सकते हो, थोड़ा सा ब्रीफ में? जी, युवा सेवा संघ ये पूज्य बापूजी ने 2008 में संभाजी नगर में इसकी स्थापना की थी। और युवा सेवा संघ ये युवाओं के लिए आध्यात्मिक संगठन है, और बापूजी ने ये भी उद्गार दिए थे युवाओं को कि भाई ये युवा जो है अपने को पतन की खाई में से खुद को तो ये बचाएगा, और साथ में जो दूसरे युवा है उनको भी वो बचाएगा, और साथ में जो भारत को विश्व गुरु बनाना है उसमें ये संगठन कार्यरत रहेगा। तो ये पूज्य बापूजी ने ये संकल्प और ये दीर्घ दृष्टि से ये युवा सेवा संघ की स्थापना की है। और इस युवा सेवा संघ में 16 से 45 साल के जो युवा है वो इस युवा सेवा संघ में जुड़ते हैं। और पूज्य बापूजी की जो भी देवी कार्य है, जो जैसे मातृ पितृ पूजन हो गया, तुलसी पूजन हो गया,
गरीब विस्तारों में भंडारा है, अवतरण दिवस है, फिर पर्यावरण सुरक्षा है, युवाओं के लिए दिव्य प्रेरणा प्रकाश, जो आज के युवा पाश्चात्य कल्चर में भटक गए हैं तो उनको वापस संयम के मार्ग में चलाने के लिए एक दिव्य प्रेरणा प्रकाश जैसी सेवा है। तो बहुत सारी सेवाएं गुरुदेव ने दी है। तो ये युवा सेवा संघ बापू जी की बताई हुई सेवाओं को समाज तक ले जाता है और समाज उत्थान के कार्य करता है। तो ये युवा सेवा संघ को सभी जो युवा है उनको युवा सेवा संघ में जुड़ना चाहिए और अपने आध्यात्मिक जीवन की जो उन्नति है वो करनी चाहिए। तो ये हमारे रवि भाई वडोदरा युवा सेवा संघ के प्रेसिडेंट हेड, हम इनसे भी वही क्वेश्चन पूछेंगे जो बाकियों से हमने पूछा। तो रवि भाई एक छोटा सा क्वेश्चन, बापूजी पिछले 13 सालों से जेल में हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि इतनी सारी चीज़ें मीडिया में आई, बापूजी 13 साल से जेल में, फिर भी पूरा का पूरा मैं देखा पंडाल पूरा भरा पड़ा है, ये पूरा बाहर का पूरा भरा पड़ा है, इतने सारे लोग, ऐसा क्या करिश्मा है बापूजी का आपके हिसाब से, आपके नज़रिए से? हाँ, पहले तो बापूजी कौन है हम सबको समझना पड़ेगा। बापूजी के जीवन काल को हमको जानना पड़ेगा, बापूजी कौन है क्या है। जैसे हमारा सनातन धर्म है ना, तो यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा चली है। जैसे विवेकानंद जी के गुरु थे, स्वामी शिवाजी महाराज के गुरु थे, तुकाराम जी के गुरु थे, वैसे ही पूज्य बापूजी आज के कलयुग में एक साक्षात्कारी महापुरुष है। जैसे बापूजी की जीवन लीला आप देखो ना, तो उसमें सारा वृत्तांत बापूजी ने बताया और स्वयं पूज्य गुरुदेव के भी गुरु थे स्वामी लीलाशाह जी महाराज। तो बापूजी इस समाज का और इस अपना सनातन के प्रचार के लिए और समाज के उत्थान के लिए अवतरित हुए हैं। और जो शांति और आनंद जो जीव बाह्य 5 इंद्रियों के सुख में वो खोज रहा है, तो वो न खोज करके वो स्वयं ही वो परमात्मा है, वो स्वयं ही वो यानी वो परमात्मा का अंश है, वो जागृत करने के लिए पूज्य बापूजी का अवतार हुआ है। तो बापूजी कोई साधारण हम उनको नहीं देखे, वो असाधारण है, क्योंकि साक्षात्कारी महापुरुष बहुत दुर्लभ है आज इंडिया अपने भारत में। तो ये जो आप भीड़ देख रहे हो, तो ये तो कुछ नहीं है भीड़। अब जब बापूजी पे तो ये गलत प्रचार हुआ है, एक खुला षड्यंत्र है जिसका पूरे मीडिया में तो कम प्रचार किया है, पर हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारे जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, और बहुत सारे संत है, बहुत सारे वकील है, जानी मानी हस्तियों ने बापूजी के इस केस को चेक किया और बोला कि ये बड़ा षड्यंत्र है। तो ये तो षड्यंत्र है और ये कोई इतना है नहीं। अब थोड़े दिनों में पूज्य बापूजी स्वयं अब निर्दोष बाहर आ जाएंगे और ये भीड़ तो कुछ नहीं, इससे और भीड़ होगी। तो ये भीड़ तो कोई ऐसे नहीं, ये बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि इसके पीछे महापुरुष का संकल्प है, वो महापुरुष का वो है, वो जिस कारण से पूज्य बापूजी अवतरित हुए ना, वो उनकी करुणा कृपा है, तभी ये चीज़ें आप इतनी भीड़ देख रहे हो। और आज ये खुशी की बात है कि आज ये भीड़ वडोदरा यहाँ पे ही नहीं, भारत के 450 आश्रम है अपने इंडिया में, सब जगह इतनी भीड़ है। तो आज भी साधक बापूजी से जुड़े। आप आश्रम में कितना फ्रिक्वेंटली आते हो आप? अब सेवा कार्य हमने हाथ में लिए हैं, तो हम वीकली हमारा आना जाना रहता है और जो भी सेवा कार्य रहते हैं हम वो सेवा कार्य में सम्मिलित होते रहते हैं। अहमदाबाद आश्रम के केस के बारे में मैंने सुना कि वहाँ पर आश्रम को डिमोलिश करने की बात चल रही है। तो जो समाज है 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो चुका है। एक बोल रहा है कि हाँ अच्छी बात है, उसको ध्वस्त कर देना चाहिए, ग्राउंड बन जाना चाहिए वहाँ पर, प्ले ग्राउंड। और दूसरा जो ग्रुप है वो कह रहा है कि नहीं, आश्रम रहना चाहिए। तो यहाँ के आश्रम के बारे में, यहाँ के आश्रम में आप आते जाते रहे, तो आपका इस पर क्या नज़रिया रहता है? देखो, अब आज के समय में आश्रम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो सनातन का जो मूल है ना, ये आश्रम गुरु शिष्य परंपरा है। और आप देखो कि आश्रम में आके क्या मिलता है। आश्रम का जो शब्द है ना, श्रम रहित, यहाँ पे लोग श्रम रहित होने आते हैं। और आश्रम में आपको शांति, आनंद, आध्यात्मिक विकास के लिए सारी चीज़ें यहाँ मिलती है। पूज्य बापूजी ने आश्रम में सारी चीज़ें चालू करवाई। जैसे युवाओं के लिए युवा सेवा संघ हो गया, महिलाओं के लिए महिला उत्थान मंडल है, बच्चों के लिए बाल संस्कार है। ये जब ध्यान की भूमि है आश्रम। तो यहाँ लोग जो संसार में लोग जो तप रहे हैं ना, उनको शांति नहीं है, तो लोग आश्रम में आके शांति आनंद प्राप्त करते हैं। और ऐसे आश्रमों को अगर कोई खेल के मैदान के लिए ध्वस्त किया जाए और वो हटा दिया जाए, तो ये सबसे गलत बात है। ये सनातन पे बड़ा घात है। आपको कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि
आज भारत सरकार अच्छे कार्य कर रही है, पर आज युवाओं के उत्थान के लिए और समाज कल्याण के कार्य लिए पिछले 50 सालों से वो आश्रम खड़ा है और वो मुख्य आश्रम है, और वो मुख्य आश्रम पे ही दूसरे 450 आश्रम कार्यरत हो रहे हैं, और ऐसे मुख्य आश्रम को हटाना और खाली करवाना और उसकी जगह पे अपना खेल के लिए मैदान बनाना, तो ये तो बहुत निंदनीय कार्य है, ये नहीं होना चाहिए, ये सभी का दुख का विषय है। ये है रवि भाई, वडोदरा युवा सेवा संघ के हेड। हमने इनसे कुछ बातें की, भावुक हो गए ये जब आश्रम की बात हुई। हम कुछ और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर काका, बापू जी पिछले 13 सालों से जेल में हैं, और मीडिया में इतनी सारी बातें आई, यूट्यूब पे भी इतनी सारी बातें आती है, इंस्टा फेसबुक पे तो आती रहती है, और समाज में इतनी सारी बातें होती हैं। तो आपका क्या कहना है इस पर? मतलब इतनी सारी बातें मीडिया में आई, बापू जी इतने सालों से जेल में हैं, फिर भी आश्रम में लोग इतने भरे पड़े हैं, पंडाल पूरा भरा पड़ा है, पूरा आश्रम भरा पड़ा है, इतने सारे लोग आए गुरु पूर्णिमा पे, तो ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है कि गुरुदेव सब लोगों के साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं, अंतरात्मा से जुड़े हुए हैं। बापू अभी जेल में है या मंदिर में है या कहीं पे है, लेकिन बापू सबके हृदय में है। तो बापू जिसने भी मंत्र दीक्षा ली है, और अभी तो कई 13 सालों में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मंत्र दीक्षा भी नहीं ली है, लेकिन बापू का सत्संग सुनने के बाद वो इतने डाइवर्ट हो गए हैं कि बापू के सिवा और कहीं उनका मन नहीं लगता, और बापू ही सब कुछ है। और मुक्ति दिलाने का जो मार्ग बताया बापू ने, वो इतना सरल है, इतना स्वाभाविक है कि पहले के ज़माने में ऋषि मुनियों हजारों साल तप करने के बाद जो कुछ मिलता था, वो बापू के सत्संग में और थोड़ा सा प्रयत्न करने के, थोड़ी सेवा करने से वो मिल जाता है। वो इतनी बड़े खजाना दिया है बापू ने सबको, वो खजाना जिसको लगता है वो फिर कहीं नहीं जाता, यही एक कारण है। यहाँ पर हम एक दीदी देखिए, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दीदी हरिओम। हरिओम। दीदी आप कहाँ से हो? बड़ौदा से हूँ। बड़ौदा से। आपने बापू जी से दीक्षा कब ली? मतलब कितने समय से आप जुड़े हुए बापू जी से? 93 से। 93, बहुत लंबा समय है। तो आप आते जाते रहते हो आश्रम में? हाँ, मैं आश्रम में आती जाती रही हूँ, डॉक्टर की सेवा भी 10 साल से दे रही हूँ, और मैं पुनर्वृत्तधारी भी हूँ। आप डॉक्टर भी है? हाँ, होम्योपैथिक दवाखाने में सेवा दे रही हूँ। होम्योपैथिक दवाखाने में सेवा दे रही है, डॉक्टर है, 10 साल से। एजुकेटेड महिला है। तो इनसे बातों में थोड़ा मज़ा आएगा। दीदी पिछले 13 सालों से बापूजी जेल में हैं, इतने आरोप लगाए गए, मीडिया में इतनी सारी बातें चलाई गई, मतलब न्यूज़ मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक इतनी सारी बातें हैं, समाज में इतने सारे नेगेटिव बातें हैं, कुछ लोग तो चिढ़ जाते हैं बापूजी का नाम लेते ही। तो इस घड़ी में भी, इस कलिकाल में भी आप आश्रम आए, इतने समय तक आप रुके, इतने सारे लोग जो आए आश्रम में, क्यों आए? आप क्यों आए? हम गुरु जी के प्रति श्रद्धा है और सच्चाई मालूम है, इसीलिए सब आ रहे हैं, और उसको अंदर का जो सबसे बड़ा सुख मिल रहा है, इसलिए आ रहे हैं सब। मीडिया में इतनी सारी बातें दिखाई गई, तो उस बात से आप कभी ऐसा लगा कि हो सकता है ये बात सच हो? कभी शक हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ क्योंकि हमको पता है कि वो सारी बातें गलत है, इसीलिए। तो मीडिया वालों का आप क्या कहना चाहते हो? मीडिया वाले को तो सबको पता ही है ना, आजकल बिकाऊ मीडिया है। सच्चाई तो कुछ है ही नहीं, सबको मालूम है, अंदर से सब जानते हैं, कोई ना कोई धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, वो सबको मालूम है कि मीडिया सब गलत बता रहे, पैसों से बिकता है सब। यहाँ पर सुबह से मैं देख रहा हूँ इतने सारे लोग आए, इतना भीड़ था यहाँ पर, पूरा पंडाल भरा पड़ा था। एक हिसाब से इन लोगों ने मिलकर मीडिया वालों के ऊपर तमाचा मारा है। मुझे बड़ी खुशी हुई आप लोगों से बात करके। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दीदी। यहाँ हमने कुछ लोगों से बात की, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जो दिख जाए, इस तरफ दिख रहे हैं कोई भाई साहब, एक भाई साहब दिख रहे हैं, से बात करते हैं। हरिओम भैया। हरिओम। हरिओम। भैया आपका नाम? निखिल भगत। आप मुझे दिख रहे हो, आप प्रॉपर साधक वाले ड्रेस में हो। आप यहाँ पर कुछ स्पेशल सेवा में हो? बाल संस्कार केंद्र की सेवा होती है हमारी, बच्चों की। तो क्या होती है उसमें बाल संस्कार में, आप ज़रा हमारे व्यूअर्स को बता सके? हाँ, बाल संस्कार केंद्र मतलब हमारे बापूजी ने अलग अलग विभाग जो बनाए हैं। एक बाल संस्कार केंद्र है, एक युवा सेवा संघ है, महिला उत्थान मंडल है, ऋषि प्रसाद, अलग अलग विभाग। इसमें बाल संस्कार केंद्र जो है बच्चों को अच्छे संस्कार देने की सेवा है, जिसमें बच्चों को योगासन, प्राणायाम,
भारत के जो शास्त्र है रामायण महाभारत, उसमें अलग अलग कथाएं आती हैं। भगवान राम जी की कथा, अर्जुन की कथा, युधिष्ठिर की कथा, तो ये सब कथाओं और हमारे उपनिषदों में बहुत सारी अच्छी अच्छी कथाएं हैं। उन कथाओं के माध्यम से बच्चों को ऐसी प्रेरणा दी जाए कि वो बच्चे अभी जैसे है उससे वो बड़े महान बने। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सतयुग या तो द्वापर या त्रेता में जो बच्चे थे वो महान बन सकते थे और अभी के बच्चे नहीं बन सकते। बच्चों को क्या है कि बच्चे जैसा देखते हैं सुनते हैं वैसा बन जाते हैं। तो ये कथाएं, योगासन, प्राणायाम, खेल, मनोरंजन, कीर्तन, भजन, जप, ये सब बहुत सारी युक्तियां हैं जो बाल संस्कार केंद्र में बापूजी ने हमको सिखाई है और पूरा सिलेबस बनता है। तो ये बच्चे ऐसे सालों से ऐसे बाल संस्कार केंद्र में आते हैं। विद्यार्थी शिविर भी रखते हैं हम। बाल संस्कार केंद्र तो हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, ऐसे अलग अलग जगह पे भारत भर में 15,000 जितने बाल संस्कार केंद्र चलते हैं। तो वैकेशन जब होता है तो विद्यार्थी शिविर हम रखते हैं। तो विद्यार्थी शिविरों में क्या होता है कि बच्चे आते हैं आश्रम में, 3 दिन रहते हैं। कभी कभी 2 दिन की शिविरें होती है, 1 दिन की होती है, कभी कभी 7 दिन का अनुष्ठान वाली भी शिविरें होती है। 7 दिन के अनुष्ठान शिविर, दिवाली के समय में बच्चों को छुट्टी अच्छी होती है तो भारत भर के बच्चे हमारे अहमदाबाद आश्रम में आते हैं। तो वहाँ बच्चे रुकते हैं और 7 दिन सरस्वती मंत्र जप अनुष्ठान करते हैं। बड़े भी आते हैं, बच्चे को लेके बड़े भी आते हैं और खुद भी अनुष्ठान करते हैं। मैं इंटरप्ट करूँ उसके लिए सॉरी। मतलब आप बड़ौदा के हो और यहाँ के बच्चों को लेकर अहमदाबाद जाते हो? हाँ, ओके। हम यहाँ से बच्चों को 1 बस 2 बस जैसे भी बच्चों की संख्या हो करके जाते हैं। ट्रेन में भी जाते हैं। अमूमन कितने बच्चे होते हैं? अगर एक रफ एस्टिमेट करूँ मैं तो कितने बच्चे होते हैं जो यहाँ पर रेगुलरली आते हैं और कितने बच्चे हैं जो वहाँ पर जाते हैं? हाँ, वहाँ से जाने वाले बच्चों की संख्या 100 के आसपास होती है और यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो समझो कि 500-700 बच्चों की रेंज है। कभी कोई कार्यक्रम में आए, कभी नहीं आए, लेकिन जो कार्यक्रम होते हैं वो 200-250 के करीब वाले बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। किसी बच्चे को कब टाइम है, कब उनका स्कूल का CBSE सिलेबस, वो गुजरात बोर्ड सिलेबस, तो सबको छुट्टियाँ अलग अलग टाइम पे होती है। तो हम लोग शिविर अरेंज करते हैं तो कुछ बच्चे कभी लाभ लेते, कुछ बच्चे कभी, लेकिन हम देखने जाए तो 500-700 बच्चे हैं जो एक्टिवली भाग लिया करते हैं। ऐसा होता है। 200-250 बच्चे अच्छे खासे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रभु जी, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बापूजी पिछले 13 सालों से जेल में है। हाँ। मीडिया में इतनी सारी बातें हुई। हाँ। अभी तो सोशल मीडिया पे चल रही है खबरें, उड़ती उड़ती खबरें आ रही है। हाँ। ये अपना आश्रम डेमोलिशन का केस चल रहा है। हाँ। इसी बीच में मुझे पता चला कि बापूजी के ऊपर बच्चों का शोषण करने का भी कुछ आरोप लगा था। हाँ। तो इस बारे में आप क्या कहना है? मतलब बाल संस्कार केंद्र में आप सेवा देते हो, तो बच्चों से रिलेटेड जो ये केस है इसमें आपका क्या कहना है? मैं खुद जब विद्यार्थी था तब से आश्रम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आश्रम में आना जाना, खेलना, मेरे को ये आध्यात्मिकता का भी नहीं पता था। सिर्फ आश्रम में आने का, अच्छा एटमॉस्फेयर है, अच्छा लगता है, खेलने का। फिर धीरे धीरे करके आते गए धीरे धीरे समझते भी गए सत्संग। तो ऐसे करते करते बहुत साल निकल गए। एक भी घटना बच्चे के साथ भी नहीं हुई, नहीं कोई बहन के साथ कुछ भी कोई गलत नहीं हुआ है। आज आप गुरुकुल में रहे हो? गुरुकुल में मैं नहीं रहा हूँ, तो लेकिन मैं ऐसे बच्चे की नाई आश्रम में आता जाता बहुत रहा हूँ, तो ऐसी कोई भी घटना अभी तक नहीं हुई है। तो ये जो कई बार क्या होता है कि हम तो अब मीडिया को पहचान गए हैं कि षड्यंत्र होते तो कैसे होते हैं। तो ये पूरा षड्यंत्र जिसका कोई आधार ना हो, ऐसे तथ्य बाहर निकल के आए हैं। हमारा कोर्ट में भी जो रिज़ल्ट आया फिर पता चला कि इसका कोई आधार नहीं था, और हम कहने के लिए, डालने के लिए किसी पे भी आरोप डाल सकते हैं। तो आप तो खैर मैच्योर हो, सीनियर पर्सन हो, तो आप समझ जाते हो। हाँ। लेकिन ये जो 200-250 बच्चे आप बोल रहे हो कि आते हैं, हाँ। तो इनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी तो न्यूज़ देखा होगा, वो भी तो मीडिया के संपर्क में आते हैं। हाँ। तो क्या वो मीडिया से प्रभावित नहीं है? नहीं, थोड़ा भी नहीं, तभी तो आते हैं ना, उनको पता है। अभी मैं बोलूँ कि मिश्री मीठी है, मैंने खाई है, आपने कभी खाई नहीं है, तो आप बोलोगे कि मिश्री कैसे मीठी हो सकती है? मैंने बोला खा के देखिए कभी, मैंने तो खाई है। तो जो लोग बोल रहे हैं ना कि आश्रम में ऐसा है, आश्रम में वैसा है, बच्चों के साथ ऐसा हुआ, वो कभी आश्रम में पैर कितनी बार रखा है? ओके। आप कितने सालों से यहाँ पर बाल संस्कार की सेवा कर रहे हो? बाल संस्कार केंद्र की सेवा मेरी 10 साल से है। उससे पहले बाल संस्कार यहाँ पर था? हाँ,
मेरे पहले भी हमारे तो जो seniors से- पहले जो थे उसके कंपैरिजन में अभी कम हुए हैं बच्चे या फिर बढ़े हैं? इतने एवरेज रहते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े होते हैं, फिर बच्चे कहाँ जाते हैं, युवा सेवा संघ में जाते हैं, बड़ी बच्चियाँ होती है वो महिला उत्थान मंडल में जुड़ती है। मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि जो पहले जो बच्चों की संख्या हुआ करती थी, हाँ। तो उस हिसाब से बालकों की संख्या जो बाल संस्कार में आते हैं उनकी संख्या घटी है ये कुप्रचार के बाद या फिर वैसी ही है? घटी नहीं, वैसी ही है, उतनी ही है। तो कभी ऐसा लगा कि बच्चों के पेरेंट्स थोड़े से ऐसे हो रहे कि नहीं अहमदाबाद नहीं भेजेंगे? ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। हाँ, एक चीज़ है, नहीं भेजने का कारण ये हो सकता है कि 7 दिन मैं कैसे जाके रहूँगा, मैं बड़ौदा के आश्रम में शिविर में लाभ ले लूँगा मम्मी पापा, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो वो कारण होता है कि घर से दूर जाने में कभी कभी वो बच्चा वो होता है कि मैं घर से दूर नहीं जाऊँगा, वो कारण होता है। वैसा नहीं होता है कि कुछ ख़राब घटना बनती है और मैं अहमदाबाद नहीं जाऊँगा, वो होता है। समाज में जो इतनी सारी बातें हैं, मतलब हर कोई इतना मैच्योर होता नहीं है कि उन चीज़ों को समझ सके, जैसे आप बोल रहे हो। हर कोई आपके लेवल पे नहीं है। तो जब आप ये सब कार्य करते हो, बाल संस्कार वाले और बापूजी के आश्रम वाले ये सब जो करते हो, तो सोसाइटी में कैसा, मतलब आपको गलत इमेज है आपका या फिर? बहुत पॉजिटिव है, बहुत। ये जो ज्ञान, जो अच्छे संस्कार, बच्चों के अच्छे संस्कार वाली जो वाइटल जो बापूजी ने पूरे बाल संस्कार के सिलेबस में रखी है ना, वो मिलना बड़ी दुर्लभ बात है। तो हम जाते हैं तो हम उतने इंटेलिजेंट नहीं है, हम जानते हैं, फिर भी ये बातें हम बताते हैं तो उनके लिए तो एकदम दुर्लभ बात है। हम जो भी कच्चा पक्का थोड़ा वहाँ जाके बोलते हैं बच्चों को, वहाँ स्कूल के बच्चों को सिखाते हैं, तो वो टीचर्स को पता है कि ये बातें कितनी ज़रूरी है। तो वो लोग बड़े बेचारे आदर हमारा करते हैं, वो उनका सद्भाव है, वो उनका संस्कृति के प्रति प्रेम है, बच्चों को अच्छे संस्कार देने की भावना है। लेकिन वो समझते हैं कि ये जो देने आते हैं ना, वो बड़ी दुर्लभ चीज़ है, ये बच्चों को मिलनी चाहिए। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं लास्ट में आपसे बहुत सारी बातें हुई, अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे जो भी दर्शक हैं, आप उनके लिए, बच्चों के लिए शॉर्ट में कुछ मैसेज देना चाहते हो? शॉर्ट में कुछ अगर मैसेज देना चाहो? बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए शॉर्ट में मैसेज ये है कि कलियाँ महके बनके फूल, संस्कार बनते जीवन का मूल। बचपन में जो संस्कार जितने भी ज़्यादा मिल गए बच्चों को, अच्छे संस्कार, वो उनके पूरे जीवन की पक्की नींव बन जाती। तो जितना भी हो सके बच्चे और माता पिता बचपन में, कम उम्र में अच्छे से अच्छे संस्कार मिले, वैसे पुरुषार्थ करना चाहिए। ये मेरा मैसेज है। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, हम आपसे फिर मिलेंगे।